श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आपके सामने आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो मेरा लेख एक छपा हुआ है, बहुत साल पहले छपा था। आप ये समझ लिए कि भाई हमको लिखते हुए कितने वर्ष हो गए, और बहुत ज़्यादा, कम से कम 55 साल तो हो ही गया। और अभी ये 2005 के आसपास या 3 के आसपास छपा था, कि इसमें हमने लिखा था कि कभी ना हूँ नहीं चतुर कहाँ हूँ। और इनका एक लिखा हुआ है इसके अंदर आप देख लें, मेरा नाम भी कहीं पर छपा हुआ है, निश्चित रूप से एक देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ेगा नाम लिखा हुआ है। ये मेरा नाम सामने दिखाई पड़ रहा, ये है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर विराजमान है, राम का एक दरबार लगा हुआ, भगवान राम भी आशीर्वाद देने के लिए विराजमान है। चलिए हम लोग 2 शब्द तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे तो रामचरितमानस के बिल्कुल प्रथम प्रारंभ में ही इनके जीवन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उस लिखे हुए के अलावा भी बहुत सारे लोगों के जो शोध ग्रंथ हैं, उन सब लोगों ने भी गोस्वामी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा, और हमने भी बहुत पढ़ा, और पढ़ करके मैं इसी नतीजे पर पहुँचा कि गोस्वामी तुलसीदास जी बच्चों से बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ऐसा कहा जाता है जब उनका जन्म हुआ था वो 12 महीने के थे। पूरे संसार 9 महीने में पैदा होता है, और वो 12 महीने में पैदा हुए थे। जिस वक्त पैदा हुए तो उनके 12 दांत थे, ऐसा भी कहा जाता है। कितना सच है ये तो उनके ज़माने के लोग जानते होंगे, लेकिन हम तो सिर्फ ये तो सुनी सुनाई बात है, जिसके बारे में कहीं पर ग्रंथों में लिखा नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता। उसके अलावा जो सबसे विलक्षण बात ये थी कि उनके मुखारबिंद से राम बोला नाम निकला था, राम राम लिखा था, तो इसलिए उनका नाम राम राम बोला, राम हो गया। तो वास्तव में राम राम होने के बाद गोस्वामी जी अपने हिसाब से सारे संसार को कैसे देख सकते थे, ये बहुत बड़ी बात। दुर्भाग्य से उनका 7 दिन के बाद उनकी माताजी का प्रसव पीड़ा के ही दौरान तबीयत खराब थी, और 7 दिन में उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। तो उनके घर में जो तरचरी थी, काम करने वाली थी, तो उनके पिताजी आत्माराम दुबे साहब ने उस नौकरानी को कह दिया कि भाई बेटा तुम इसका पालन पोषण को, उसके कोई है नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो लालन पालन है वो परिचारिका ने क्या था, और 7 वर्ष की आयु होते होते हमारे इनके जो पिताश्री थे वो भी सदा के लिए उनकी छत्रछाया उनके गोस्वामी जी के जीवन से चली गई, और माता पिता विहीन हो गए। विहीन होने के बाद दर दर भटकते हैं, ऐसा कहा जाता है। दर दर भटक रहे थे, भटकते थे जहाँ कहीं कोई खाने पीने दे दे। भीख मंगे वाली बात स्थिति थी, मांगते थे, खाते थे, राम का नाम लेते, राम नाम कई भी देते थे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई काशी में आ गए, काशी में वहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर में कि चौखट पर बैठ करके सभी भिखारियों के साथ भीख मांगते थे। और एक स्थिति ऐसी आई कि माता पार्वती जी को पता चला, भगवान शंकर को मालूम था कि ये विलक्षण प्रतिभा धनी है, इनको आगे चलकर कुछ ना कुछ करना है। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि भाई इसको सुबह शाम खाना दिया करो, ये लड़का जो है अपना है। माता पार्वती जी अपना भेष बदल के आती थी, उसे सुबह शाम खाना गोस्वामी जी को खिला जाता था। धीरे धीरे बड़े होने के बाद कुछ साधु संतों का साथ हुआ, वैसे जैसा कि सदुकड़ी समाज में रहे, तो उन लोगों ने इनको बाबा नरहरि दास के आश्रम में पहुंचा दिया कि भाई ये वहीं पर शिक्षा दीक्षा करेगा, कुछ पढ़ा लिखा बढ़ जाएगा तो हो सकता है काम बन जाए, ब्राह्मण का बच्चा है और इसके जीवन में तरक्की हो जाएगी। तो बाबा नरहरि दास ने भी उनको इस तरह से पालन पोषण किया जैसे कोई दुग्ध हुए बच्चे का पालन पोषण करता। वहीं रह करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत से सारे विद्याओं का अध्ययन किया, और अध्ययन करते ही समय उनका विवाह वहाँ रत्नावली नाम की एक कन्या थी, जो उन्हीं की मतलब ब्राह्मण परिवार की कन्या थी, उसके साथ बाबा नरहरि दास ने शादी कर दी।
बाबा नरेंद्रदास उनको कथा सुनाते रहते थे, तो उन्होंने अपने रामायण में लिखा है कि तब मैं रहूँ अचेत। जिस वक्त बाबा जी ने राम कथा सुनाई थी 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, तो उतनी बार वो ये कहते थे कि मेरा बचपन बीत रहा था और मेरी एक यौना अवस्था की स्थिति थी, हम ज़्यादा समझ नहीं पाते थे क्या बाबा जी कह रहे हैं, लेकिन सुनते तो थे खूब मन से, समझ में नहीं आता था। तो खैर बाबा जी ने जो उनको कहा उसको उन्होंने सुना, समझ में रखा। लेकिन जिस वक्त वो कथा लिखते हैं, रामायण लिखते हैं, उस वक्त उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। सूकर खेत एक जगह का नाम है, और वहाँ पर वो वहाँ का जिक्र करते हुए लिख रहे हैं कि यह तो हो सकता है सूकर खेत जो है वो बाबा जी का आश्रम हो। वहीं पर ये कह रहे हैं कि तब मैं रहूँ अचेत। दोहा पूरा मुझे याद नहीं, तब मैं रहूँ अचेत। उस दोहे के अनुसार ये है कि सूकर खेत के नाम के स्थान के पास वो रहते थे, और वहीं पर उनके जो कथा सुनाई गई उसमें उनकी अचेता अवस्था का मतलब बेहोश नहीं थे, बल्कि वो बौद्धिक विकास नहीं हुआ था। तो जब बौद्धिक विकास नहीं हुआ तो फिर वो क्या चीज़ समझें, क्या अच्छा समझें, क्या बुरा समझें, क्या ब्रह्म है, क्या माया है, क्या जीव है, क्या जड़ है, क्या जीवन है, क्या मृत्यु है, क्या सत्य क्या असत्य है, क्या ब्रह्मांड है, क्या संसार है, क्या द्वैत है, क्या अद्वैत है, कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, अखंड ज्ञान क्या, अध्यात्म क्या है। तो इन सब चीज़ों का जो एक विशेष प्रकार का अध्ययन है, तमाम प्रकार के प्रकांड विद्वान वहाँ आते होंगे आश्रम में बाबा जी की, वो सब लोग कहते सुनते थे, आप भी सुनते रहते थे। खैर विवाह हो गया। बहुत मैं संक्षेप में बहुत जल्दी कह रहा हूँ। विवाह हो जाने के बाद बस यहीं पर हम आप सब लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। जो मैंने समझा, मैं किसी की बात को बिल्कुल कतई अपनी बात के साथ जोड़कर नहीं कहना चाहता हूँ। ये जो कुछ भी है ये भगवान का दिया हुआ मेरी सद्बुद्धि कह सकूँ, या मेरी जो भगवान का देन है उसको बताना। गोस्वामी जी के जीवन में जो सबसे बड़ा अभाव था वो वात्सल्य जनित प्रेम का था। माता पिता से विहीन हो गए तो मात्र सत्तात्मक परिवार का उन्हें लाड प्यार नहीं मिला। फिर पिताजी नहीं रहे तो पैतृक परिवार का भी उनको जो उनके जीवन पर जो सिर पर संरक्षण होना चाहिए वो संरक्षण उन्हें नहीं प्राप्त। नतीजा ये हुआ कि भैया वो दर भटक रहे थे। उस प्यार के लिए होता है जिस बहुत बच्चों को कभी बच्चे बिलखते हैं, कई बार बच्चे हुलक जाते हैं, कई बार बच्चों के जीवन में एक ऐसी एक डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। हमने अपने होश में एक ऐसा लड़का देखा था, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, उस संप्रदाय हम लोगों से अलग थलग है। इसी लखनऊ शहर के अंदर वो घूमता रहता था। और बहुत से लड़के ऐसे हमने देखे हैं कि जो माँ बाप से विहीन हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, तो वो अक्सर अपने माँ बाप को नाम लेते रहते, बस नाम लेते रहते हैं। उनको अपने शरीर का होश नहीं रहता कि वो नंगे खड़े हैं, कि कपड़ा पहने हुए हैं, कि मुँह से लाल टपक रहा, या कुछ खाया है कि कुछ गिर रहा, कुछ नहीं, मतलब कोई होश आवाज़ नहीं। मेंटली वो पूरी तरह से विक्षिप्त हो जाते। ममता, और दूसरे शब्दों में एक शब्द है जो मैं अभी इस बात कल चर्चा करते करते रह गया तो नहीं कर पाया था, उसको मैं कभी शिक्षित से और बताऊँगा कि जब किसी की चिंता में आदमी चिंताग्रस्त हो जाता है तो फिर उसकी दशा बहुत ख़राब हो जाती है। इस मामले में हम भी पीड़ित हो सकते हैं, आप भी पीड़ित हो सकते हैं, दुनियादारी पीड़ित हो सकती है, पत्नी पीड़ित हो सकती है, पति पीड़ित हो सकता है, प्रेमी पीड़ित हो सकते हैं। मतलब ये जो जितना गहराई में चला जाता है फिर निकल नहीं पाता, उसके जीवन में ये दशा आती है। तो हुआ ये कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी भटक रहे थे। शादी जब इनकी कर दी गई तो उस जो लड़की को, जिस कन्या को पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, सहचरी के रूप में स्वीकार किया, अपनी जीवन की छाया प्रछाया के रूप में जैसे स्वीकार किया, यूँ कह लीजिए कि भाई जीवन संगनी के रूप में स्वीकार किया। वो पत्नी के अंदर, पत्नी के सानिध्य में, पत्नी के प्रेम में वो तीनों चीज़ों का अभाव को स्वभावगत ढूंढने लगे। मतलब उससे वात्सल्य प्रेम जनित भी चाहते हैं, पैतृक संरक्षण भी चाहते हैं, पत्नी वाला प्यार भी चाहते हैं, और अपनेपन का भी प्यार चाहते हैं। साथ साथ उसके साथ जो है कि पत्नी का जो एक भोग वृत्ति होती है, एक स्त्री सुख होता है, शारीरिक सुख होता है, या काम की पुनरावृत्ति से जो जो बात होती है, इन सब चीज़ों का एक मिला जुला घालमेल गोस्वामी जी के जीवन में आ गया था। तो आप समझिए पूरी तरह से वो समर्पित थे उस महिला पर। उन्होंने अपने आप को तन से, मन से और विचार से, विवेक से, विद्या से, सब कुछ से उन्होंने समर्पित कर दिया।
अच्छा, लड़की जो थी कन्या, जहाँ तक हम लोगों मैंने पढ़ा है, वो उनकी इन मनोभावनाओं को समझ नहीं पाई कि इतना ये अभावग्रस्त हैं हमारे जीवन साथी, और इनके मन में हमसे क्या क्या चीज़ पाने की चाह है, ये बात क्लियर कट नहीं हो पाई। भाई वो तो वही पत्नी बन कर आई है, तो पत्नी जैसा व्यवहार कर रही। लेकिन गोस्वामी जी तो उस पर बिल्कुल एकदम टूट पड़े थे कि भाई माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी जो कुछ भी है सब यही है, यही माई बाप यही सब कुछ है। एक दिन वो बिना बताए अपने पति के साथ, अपने भाई के साथ अपने मायके चले गए। यही महीना था बरसात का, और बरसात के महीने में जब वो घर लौट के आए, चाहे वो काम करते हो, चाहे भीख मांगते हो, चाहे कुछ पढ़ते पढ़ाते हो, जो भी करते हो, लौट के घर आए तो घर सुना था। दरवाजे में ताला की जगह कुंडी लगी थी, खोला ताला, देखा तो घर में नहीं है, तो उन्हें बड़ा अंदर से दुख हुआ, और वो तुरंत उसी समय, उस वक्त इतने टेलीफोन नहीं थे, उस पर कोई झड़की देने की ज़रूरत भी नहीं थी, कोई पोस्ट कार्ड नहीं जा सकता था, बरसात का मौसम था, तो वो नदी पार करके बताते हैं कि वो अपने ससुराल गए। देखिए, अब यहीं पर एक साहस, अदम्य साहस, दुस्साहस और प्रतिक्रियावादी साहस का परिचय देखिए। कुछ लोग बताते हैं मुर्दा के ऊपर बैठ के चले गए, कुछ लोग बताते हैं कि जब वहाँ मुर्दा के साथ पार करके जब वो उनके घर के पास पहुँचे तो सांप लटक रहा था झोपड़पट्टी में, झोपड़ी के ऊपर से छत पे, तो सांप को रस्सी समझ करके तो उधर फांद गए। अरे ये सरासर मैं समझता हूँ किंवदंती है, झूठ है, इसमें कोई दम नहीं। सांप की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी जिस वक्त उसको कोई उसका थूथुन पकड़ के पूरी हिसाब से 60-70 किलो का 80 किलो का आदमी लटकेगा, आसान नहीं। कौन सा सांप था, क्या था, मुझे पता नहीं, लेकिन लिखने वाले लिखा, पढ़ने वाले ने पढ़ा, हमने भी सुना, यही बता दूँ, वही बता दिया मैंने आपको। खैर जो भी हो, वो पत्नी के पास पहुँचते हैं, तो पत्नी ने जो बात कही दुनिया जानती है, हम उस दोहे को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, सिर्फ यही समझ लीजिए उसने कहा चरम मम देह, इस ये चमड़े से बना हुआ जो हड्डी हाड़ मांस से बना हुआ मेरा जो शरीर है, इस शरीर से तुमको इतना लगाओ कि ना देना ना देखो, ना दिन देखो, ना पानी देखो, ना बरसात देखो, ना धूप देखो, ना छाँव देखो, ना जाड़ा देखो, ना गर्मी देखो, ये क्या बात? ये तो बिल्कुल ही कहना चाहिए कि निरंतर की स्थिति हो गई। शर्मम में मेरे इस तरह ये चमड़े वाले शरीर को देख करके तुम इतने ज़्यादा आसक्त हो गए, महासक्त हो गए, शारीरिक भोगासक्ति की चरम सीमा पार हुई। इतना प्रेम अगर तुम भगवान से करते तो तुम कुछ और बस। तुलसीदास जी के जीवन में वो चोट लग गई। उन्होंने कहा कि जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ, जिसके ऊपर पूरा जीवन समर्पित कर दे रहा हूँ, तन से, मन से, विचार से, धारणा से, अपनी कॉन्सेप्ट से, अपनी भावनाओं से, अपने स्वभाव से, सब कुछ समझकर मैं इसके ऊपर अपने आप को कुर्बान न्यौछावर कर दिया, और इसने मुझे कह दिया कि तुमने इतनी निर्लजता का कदम उठाया, इतनी तुम्हारे अंदर भोगासक्ति आ गई। और वही प्रेम अगर तुम भगवान से करते तो तुम कुछ और होते। गोस्वामी जी की आंखें पलट गई, दृष्टि दोष जो था वो दूर हो गया। उन्होंने तुरंत उससे कुछ नहीं कहा। पत्नी उसने कहा तुमने बहुत अच्छा हुआ कि मुझे अभी मेरे होश में जो थोड़ी सी बेहोशी थी उसको तुमने जगा दिया। आज मैं अपने को धन्य समझता हूँ, तुम जैसी नारी का ये मार्गदर्शन पा। उन्होंने उसको बहुत अच्छे ढंग से लिया। दूसरा कोई अगर होता, जितना मैंने आपको उनका मानसिक स्थिति बता दी, मैं समझता हूँ वहीं कट मरता और पता नहीं कितने लोग घायल कर देता, सब कुछ हो सकता था। लेकिन गोस्वामी जी ने बहुत ही शालीनता से, विवेक से काम लिया और उल्टे पाँव वापस आए। फिर पलट कर वो दोबारा कभी ग्रस्त जीवन में गए नहीं। उन्होंने उस प्रेम को राम में अर्पित कर दिया। राममय हो गए। जो राम बोला उनके जीवन में निकला था, वो राम बोला जो है ना, वो राम बनकर सामने आ गया। आज राम सामने आपको दिखाई पड़े। भगवान जी उनके जीवन में राम ही अवतरित हो गए। और गोस्वामी जी ने फिर रामचरितमानस लिखा, 14 किताबें लिखी।
रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखते हैं, भैरवे रामायण लिखते हैं, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और पार्वती मंगल, भैरवे रामायण है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है। उसके बाद ये और कई कई ग्रंथ हैं जिन पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत लिखा। और लिखने के बाद वो ये प्रमाणिक ग्रंथ है। इन प्रमाणिक ग्रंथों का वर्णन किया जा रहा कि उस सभी ग्रंथों को लिखने के बाद गोस्वामी जी यही रामचरितमानस को लिखते हैं। उस पर लिखा हुआ कि संबत 1631 करहि कथा हरिपद धर सीता। संबत 1631 करहि कथा हरिपद धर सीता। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पावई विश्रामा। इसका नाम हमने रामचरित मानस रखा है। राम के चरित्र का मानस, अर्थात मानस माने सागर, मानस माने तालाब, मानस माने सरोवर। राम के चरित्र का तालाब, राम के चरित्र का सरोवर, राम के चरित्र का सागर, इस सागर का नाम रामचरित मानस है। और इसको सुनने से, इसको समझने से, इसमें डुबकी लगाने से, इसके अंदर तो तैरने उतराने से पावई कौन? विश्रामा। जो लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, कहानी सुना ही अनुमोदन करही, यही तो है। कहते हैं कि इसको गाइए, सुनिए और मोदन करिए, तो आपके जीवन तर है। तो गोस्वामी जी ने ये ग्रंथ लिखा। विनय पत्रिका लिखी। विनय पत्रिका में उन्होंने जैसे पत्र लिखते हैं अपने स्वामी को, अपने मालिक को, अपने दीनबंधु को, दीनानाथ को, उनमें विनय पत्रिका में बहुत कुछ लिखा। गोस्वामी जी ने अपने वाक्य जो लिख रहे हैं, जो मैं बताना चाहता हूँ, कभी न हो वो नहीं चतुर कहाँ हूँ, ये लिख दिया कि अगर मैं कवि हो गया। अच्छा, मैं ज़रा सा माफ़ी चाहता हूँ कि कवियों के मन स्थिति के बारे में राय श्याम बहुत अच्छी तरह जानता है। क्योंकि सौभाग्य से कहूँ या भगवान की कृपा से कहूँ कि मैं भी बहुत छोटी उम्र से कविता लिख रहा हूँ, गीत लिख रहा हूँ, भजन लिख रहा हूँ। तो कवियों के बीच में बैठने का मुझे भाग्य भी मिला, सौभाग्य मिला, दुर्भाग्य मिला। मैं बता दूं कि इन लोगों का जो तरीका होता है वो बहुत ही अजीबोगरीब होता है। पहली चीज़ तो भाई बुरा न माने कोई भी, इसको सुनने वाले, समझने वाले लोग, कि इनमें बड़ा भारी दृष्टि दोष होता है। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रायः बड़ा ही दृष्टि दोष होता है। और उसके बाद दृष्टि दोष का तात्पर्य है कि भाई वो ख़ास तौर से श्रृंगारिक कविता लिखने में ज़्यादा अपने को हस्तक्षेप समझते हैं। ओज के कवि आ रहे हैं, अब भाई वाह भुजाएँ फड़क रही, दुनिया के भी ऐसे कैसे करके धर देंगे, ना ओज है ना पोज है, कुछ नहीं। प्रेम के गीत लिखे जा रहे हैं, सामने कोई रूप सुंदरी बैठी हुई है, अब जितना लिख नहीं रहे उससे ज़्यादा रूप सुंदरी को देख रहे हैं। भाई ऐसे कवि हुए हैं जो गुजर गए, नहीं है, उनको बताते हैं कि भाई थोड़ा सा पहले एक पैक पी लेते थे, उसके बाद रूप सुंदरी को सामने बैठा दिया जाता था, उसकी शक्ल को देख करके लिखते थे। फिल्मों में भी उनका नाम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं नाम नहीं लूँगा, बिल्कुल नाम नहीं ले सकता। तो उसके अलावा बहुत ही इनको कहा था चतुर, हर तरह से। अच्छा, एक सज्जन और आते थे, उर्दू के थे तो श्रीवास्तव थे, लेकिन वो उर्दू के शायर थे और ये गोरखपुरी के नाम से जाने जाते थे। नाम भी उनके ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा। कि जब वो आते थे मंच पर तो बताते थे कि उनके पैजामा का नारा जो है खुला रहता था। अब वो किस हालत में रहते थे कि बाथरूम जाते थे कैसे बैठे रहते थे, समझ से बाहर। लोग उनके जब उनको खड़ा करते थे तो उनके नारे वारे माने जाते थे। हालांकि मैंने उनको बिल्कुल व्यक्तिगत देखा नहीं, उनका जीवन परिचय पढ़ा, किताब मेरे पास स्मारिका थी, उसको देखा मैं। ऐसे और बहुत से लोग हैं जो शेर शायरी करने वाले हैं, क्योंकि शेर शायरी में क्या होता है, उसके अंदर सुरा और सुंदरी, इश्क यारी के वर्णन होता है। और हिंदी साहित्य के अंदर वही वो प्रेम, सहयोग, अभियोग, श्रृंगार रस। तो ये रस तो 10 है हमारे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस को प्राथमिकता दी गई है। ये प्रधान रस माना गया। सब मजे की बात ही देखिए, जिससे दिमाग बिगड़े है उसका नाम प्रधान रस। और भक्ति रस के लिए भक्ति रस है, शांत रस है। ऐसा है औंधे पड़े हैं जैसे कुछ जिंदगी में शून्य हो गए, निपुण कुछ जानते नहीं। वीर रस में 2, 4, 10, 20 लोग निकल आते हैं तो भाई वो रणभीर चौकड़ी भर कर वो हो गया, निराला था, राणा प्रताप का घोड़ा चेतक बन गया, निराला था। ऐसे भी बहुत से लोग कहते हैं। खैर हम तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में जितने भी पुस्तकें लिखी
उनका वर्णन यही लिखा। तो वो एक जगह लिखते हैं, कभी न हो उन्हें चतुर प्रवीणु, कभी अगर मैं हो गया तो हमारे जितने भी संगी साथी हैं सबसे पहले जो कहें बहुत चंट है, बहुत चालू चीज़ है, बहुत, तो कहना मैं इससे बचना चाहता हूँ, मैं कभी ना हो। भैया मैं कभी नहीं। कौन है? तुलसीदास है। अब दास से कौन सी कविता सुनी जाएगी भाई? दास तो दास रहेगा। तो वो अपने नाम के साथ दास तुलसी लिखते हैं। बाकी जितने कवि हैं आपने दास वास नहीं सुना होगा, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई या मलुकदास, रैदास, ये सब जितने लोग भक्ति भावना से, दास से भावना से जुड़े, इनका नाम तो आता है। बाकी जितने भी कवि अभी तक देखे होंगे, सुने होंगे आपने, उन सब लोगों के नाम के साथ दास नहीं है, क्योंकि वो दास से भावना से, भक्ति भावना से लिखते नहीं। उनके अंदर श्रृंगार रस की पुट भरा होता है, या होता है नहीं होता, बनावटी होता, मैं नहीं जानता। बस मेरा जितना जानकारी मेरे में है कि यही है कि उनके अंदर एक दृष्ट दोष होता है, और भाई उसमें बड़े फलीभूत होते हैं। 2 लाइन लिखने के बाद वाहवाही चाहते हैं, मंचों पर बैठते हैं, कहा जाता है तो हाँ भाई फलाने जा रहा है। अब जरा उठ के खड़े होने का तरीका देखिए। तो मैं कहने जा रहा हूँ, संचालक कहेंगे भाई जोरदार ताली बजती है। अब एक बार जोरदार ताली बज गई, अब समझ लिए तोबा तोबा है। हर एक लाइन कहेंगे, उसके बाद कहेंगे अब तो ताली बजनी चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहूँगा, फिर ताली बजाइए। अरे बड़ा भजंगाट हिसाब किताब है। मैं मंच पे जाता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है, मैं नहीं जाता। बाकी गीत की सब दुनिया भर के सब लिखे, लेकिन मंच पे बहुत कम जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, क्योंकि मुझे ना तो उनके लेन देन से पैसे से ज़रूरत है कि भाई बड़े बड़े होटलों में पीऊँगा, आने जाने की लाइट फैट होगी, सब होता है। लेकिन तुलसीदास जी के ज़माने में तो घोड़ा गाड़ी भी नहीं थी, पैदल चलने वाले लोग से क्या लिखेंगे भाई। खैर, तुलसीदास जी ने कहा कि कभी न हो नहीं चतुर प्रवीणु, और सकल है कला सब विद्याहीन, मैं सकल कलाओं से विद्या से हीन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो क्या आपको आता है? मुझे आता फिर क्या आपको? तो वो कह रहे हैं कि मुझे जो कुछ भी आता है उससे यही है कि राम कथा आती है। राम कथा कभी बरस बखानी, मैं जैसा सब लोगों ने वर्णन किया है मैं वैसे कह रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि रामचरितमानस में कह रहे हैं कि छंद सोरठा सुंदर दोहा, सो बहुरंग कमल कुल सोहा, पुरैन सघन चारु चौपाई। पुरैन की तरह से सघन चौपाइयाँ भरी पड़ी हैं, छंद छोटा सुंदर दोहा है, और इन्हीं के बीच में हम अपने जीवन को रमण करते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि इन्होंने ये सब क्यों किया, तो उस वक्त सुनने वाला तो कोई था नहीं इनकी बात। तो उन्होंने लिखा, शांता सुखाय रघुनाथ गाथा, हमने भगवान अपने सुख के लिए रघुनाथ की गाथा को गाया है। अगर किसी को कोई चिड़ हो तो भाई न पढ़ना, हमने गाया। अब और साथ साथ मैं एक बात और बता दूं, बताने के लिए बहुत है, या तो 2 पार्ट में बताना पड़ेगा। पंडितों से उनकी बहुत ज़बरदस्त भ्रम थी, बहुत पंडितों ने उन्हें बहुत परेशान किया, बहुत सताया। किताबें कितनी बार उन्होंने रामायण लिखी, लिखने के बाद उसकी पांडुलिपि को कई बार लोगों ने गंगम बहा दिया। एक स्थिति आई कि पूरी पुस्तक पूरी हो गई, ब्राह्मणों ने कहा ये चले बले कि नहीं। भगवान शंकर उनकी व्यथा को समझ रहे थे, और ये हुआ कि पंडितों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर 4 पुराण 6, 7, 18 उपनिषद करके सब कुछ रख करके उसके नीचे इनकी किताब को रख दिया, और कहा कि अगर भगवान शंकर इन पर मेहरबान होंगे तो ये पुस्तक अगर ऊपर आ जाएगी तो मान लिया जाएगा कि श्रोमणी तुलसीदास है। तुलसीदास जी ने कहा भाई मैंने ना श्रोमणी हूँ, ना भैया ना ऊँचा हूँ ना नीचा हूँ, भगवान शंकर ने लिखवाया है, इसमें लिखा है तुलसी ऐसे करके। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि ये बच्चा तो बहुत परेशान हो रहा है, इसको कुछ करना है। रात भर दोनों लोग सोए नहीं, लेकिन ये कहावत है, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने सवेरे होने कपाट खुलने से पहले, सारा ताला सब बंद है,
सुबह जब ताला खोला गया तो रामचरित मानस सबसे ऊपर रखा था, उसके बाद स्वास्तिक बना करके ओम लिखा था, टीका लगा दिया था। अब देख करके सारे पंडित तो दंग रहे। उन्होंने कहा ये तो बाजी मार गया भैया। भाई जब भगवान के मंदिर के अंदर सब तरफ से चारों तरफ से ताला बंद है और ये पुस्तक सबसे नीचे रखी थी, ऊपर आ गई, तो भगवान ने तुलसीदास जी साष्टांग दंडवत हो गए काशी विश्वनाथ जी के चरणों में, तो बोले कुछ नहीं। भल भल आंसू बहता रहा कि महाराज आपने मुझे बचा लिया। लिखा है उन्होंने भाई साहब इसी रामायण के अंदर, जानते क्या लिखा उन्होंने? बंदों प्रथम मही सुर चरना, सबसे पहले मैं, मही मैंने धरती, सुर मैंने देवता, इस धरती के देवताओं को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ, बाकी देवी देवता बाद में, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मुझे परेशान किया कि हमेशा हमारे दाएं बाएं रहे। तो बंदों प्रथम महीसुर चरना, इनकी वंदना की। बहुत कुछ लिखा, बहुत झुंझला गए, तो वो कहने लगे कि किसी से लड़के से शादी नहीं करनी, किसी की बेटी से हमारे बेटे की शादी नहीं होगी, न मेरे पास कोई बिटिया है शादी करने के लिए। कविता वाली में लिखा हुआ, हमने बीए में पढ़ा था, उसमें था धूर्त कहो और धूर्त कहो दुल्हा कहो कोई, धूर्त कहो और धूर्त कहो दुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह। ऐसा है, जितने लोग पंडित हैं वो पंडिताई अपने झाड़ते रहें, हमारे घर में कोई बहाने के लिए नहीं है बेटा, हम खुद ही टूट दिया, हमारे साथ क्या हुआ। खैर उन्होंने कुछ नहीं, इस तरह से बहुत कुछ लिखा, साहित्य लिखा, अपनी पत्रिका लिखी। और मैं क्या बताऊं, मैं इतना समझिए कि इसका दूसरा पार्ट मैं कल बताऊंगा। आज की तारीख में इसको यही समझा जाए, ये आज का ये पहला पार्ट है। मेरी तरफ से किसी तरह की कोई त्रुटि हुई हो तो यहीं पर विराम दीजिए। मैं राधेश्याम राधे आपको हृदय से नमन करता हूँ। इसका दूसरा भाग मैं कल बनाऊंगा, आपको दूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाभगवान, जय तुलसीदास, जय तुलसीदास।